गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि सॉइल जो है उसे किस तरह से लूज और टर्न किया जाता है, और साथ ही में हमने इसके लिए काम में आने वाले कुछ जो इक्विपमेंट थे या जिन्हें हम इम्प्लीमेंट्स भी बोलते हैं उनके बारे में देखा था, जो कि थे प्लो, हो, सिकल वगैरह। इनका हमने यूज़ देखा था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्लो, उसे स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, जिसके अंदर हम जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो किस तरह से की जाती है, यानी प्लोइंग की जो प्रोसेस है वो किस तरह से की जाती है, इसको देखेंगे। और साथ ही में प्लो किस तरह का होता है, किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, उसे भी हम उसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर जो वीडियो दिखाया गया है, इसमें आप देखिए जो फार्मर है वो अपने जो बैल हैं, जो बुलक्स हैं, उनसे प्लोइंग की प्रोसेस कर रहा है। अब प्लोइंग यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिखाया गया है कि इसमें जो मिट्टी है उसको उलट पुलट ये करता जा रहा है। अब ये मिट्टी को उलट पुलट क्यों कर रहा है? जिससे कि सॉइल की जो अपर लेयर के ऊपर जो एनिमल या ह्यूमन का जो एक्सक्रेटा है या जो वेस्ट मटेरियल है, ये ह्यूमस की फॉर्म में मिट्टी के 1-2 सेंटीमीटर के अंदर की जो लेयर है वो वहाँ तक चले जाए। और इसके अलावा प्लोइंग करने से क्या फ़ायदा है कि यहाँ पर जो सॉइल होती है उसके पार्टिकल एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं, जिससे जो प्लांट है उनकी जो रूट्स हैं वो ईजिली ब्रीथ कर पाती है, और जिससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर ये जो फार्मर है, जो मेथड है प्लोइंग का, ये ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें क्या था, पहले के टाइम पर बैलों का यूज करते हुए प्लोइंग की प्रोसेस की जाती थी, लेकिन आजकल जो है इसमें ट्रैक्टर्स वगैरह का भी यूज किया जाता था। अब इसमें यहाँ पर आप देखिए, ये जो फार्मर है इसके पास में जो बैलों के पास में जो स्ट्रक्चर लगाई हुई है, इसे हम बोलते हैं प्लो। इसने जो पार्ट पकड़ा हुआ है प्लो का, ये होता है हैंडल। और साथ ही में यहाँ पर आगे देखिए जो बैल हैं उनकी गर्दन पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं बीम। और ये बीम जो है, इससे एक और लंबी सी लकड़ी अटैच है, जिसे हम बोलते हैं प्लो शाफ्ट। और प्लो शाफ्ट जो है उसके लास्ट में एक ट्रायंगल शेप में लकड़ी का हिस्सा है, जिसे हम बोलते हैं प्लो शेयर। और ये जो प्लो शेयर है ये ज़मीन के अंदर जा रहा है, जिससे कि जो मिट्टी है वो उलट पुलट हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं प्लोइंग। उसके बाद में हम ये जो स्ट्रक्चर है प्लो की स्ट्रक्चर, इसे एक बार हम बोर्ड से यहाँ पर देखेंगे। तो ये प्लो का डायग्राम है। ये जो हिस्सा है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं प्लो शेयर। ये जो पार्ट होता है ये ज़मीन के अंदर जाता है, जिससे कि मिट्टी को उलट पुलट किया जाता है, मतलब लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इस पार्ट से की जाती है। इसके अलावा प्लो का जो मेन पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं प्लो शाफ्ट। ये जो प्लो शाफ्ट होता है, एक तरफ तो ये अटैच होता है बीम से, जो कि हमने वीडियो के अंदर देखा था कि इसे जो बैल जो होते हैं उनकी गर्दन पर एक गोल सा लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ था, जिसे हम बोलेंगे बीम। और ये इसका एक हिस्सा किससे अटैच है? बीम से। और दूसरा जो हिस्सा होता है इसका, वो अटैच होता है हैंडल से, जिससे कि फार्मर ने पकड़ा हुआ था। तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर है वो हो गई प्लो की स्ट्रक्चर। अब हम इसके बारे में थोड़ा बुक से रीडिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें जो बुक है हमारी, उसमें पेज नंबर 3 ओपन करना है। इसमें टॉपिक है हमारा प्लो। This is being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizer to the crop and removing the weed and turning the soil। कि जो प्लो होता है उसका यूज बहुत पुराने टाइम से ही सॉइल की टिलिंग मतलब वही प्लोइंग, इसके अलावा क्रॉप के अंदर मतलब सॉइल के अंदर फर्टिलाइज़र जो है उनको मिक्स करने में, बीड्स को हटाने में, और टर्निंग द सॉइल यानी मिट्टी को उलट पुलट करने में भी प्लो का यूज होता है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन बनाकर इसे लिख सकते हैं, राइट द यूजेज ऑफ प्लो। तो इसमें आंसर हमारा आ जाएगा, दिस इज यूज्ड फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। नेक्स्ट है, दिस इज मेड अप ऑफ वुड। अब यहाँ पर से यहाँ जी ये जो लाइन है, इससे प्लो की स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है। तो यहाँ आप हेडिंग डाल सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्लो। तो दिस इज मेड ऑफ वुड, कि प्लो जनरली जो है वुड का बना होता है, आजकल ये आयरन के बने भी आते हैं। एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। तो इसको चलाने में किसका यूज़ किया जाता है? बैलों का यूज़ किया जाता है। कई जगह इसके लिए हॉर्स और कैमल्स का भी यूज किया जाता है।
इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। ये जो ट्रायंगुलर शेप में हमने बनाई हुई है आयरन स्ट्रिप, इसे हम बोलते हैं प्लोशेयर, जो कि ज़मीन के अंदर मिट्टी को उलट पुलट करने का काम करता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट। की ये जो प्लोशेयर है इससे अटैच ये जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं प्लो शाफ्ट, जो कि प्लो का मेन पार्ट होता है। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। की ये जो प्लो शाफ्ट होता है इसके एक तरफ यानी लास्ट की तरफ, जहाँ पर हमने वीडियो में देखा जो फार्मर था उसने एक लकड़ी का लॉग पकड़ा हुआ था, वुड का लॉग पकड़ा हुआ था, जो कि क्या था, उसका हैंडल था। तो ये जो शाफ्ट होता है इसका एक हिस्सा किससे अटैच होता है, हैंडल से। आगे है देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट एंड द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स। और इसका एक हिस्सा किससे अटैच था, एक हिस्सा बीम से अटैच था, और वो बीम कहाँ पर रखी गई थी, जो बैल थे उनके गर्दन पर उसे रखा गया था। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। की जो प्लोइंग की प्रोसेस है, प्लो जो है उसे चलाने के लिए एक मैन होना चाहिए और इसके अलावा वन पेयर ऑफ बुल्स हमारे पास होने चाहिए। नेक्स्ट है द इंडिजिनस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज नाउ ए डे। लेकिन आजकल जो लकड़ी के जो प्लो हैं उनकी जगह किसने ले ली है, आयरन से बने हुए प्लो ने। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है जो कि लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल मतलब प्लोइंग में काम में आता है, वो है हो। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग बीड्स। ये जो एक सिंपल टूल है जो कि बीड्स को रिमूव करने में काम में आता है। बीड्स आपको पता है कि मेन क्रॉप के साथ में उगने वाली जो अनडिजायर्ड क्रॉप होती है उसे हम बोलते हैं बीड्स। तो बीड्स को हटाने में जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट काम में आता है वो कौन हो गया हमारे पास, हो। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर लूजिंग द सॉइल। इसके अलावा सॉइल को लूज करने में यानी सॉइल के पार्टिकल को एक दूसरे से थोड़ा दूर करने में भी काम में आता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। की ये जो है इसमें भी एक आयरन का या लकड़ी का बना हुआ एक बड़ा सा रॉड होता है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। की इससे आगे की तरफ जो लकड़ी का या आयरन का बना हुआ जो लॉग है, जो रॉड हमने काम में ली है, उससे एक आयरन की जो प्लेट होती है वो अटैच होती है। और जो हो होता है इसे भी एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है वो है कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर आपने काफ़ी देखे होंगे। जो प्लोइंग की जाती है तब आजकल ज़्यादातर फील्ड के अंदर जो कल्टीवेटर है उसका यूज़ किया जाता है। कल्टीवेटर जो है वो ट्रैक्टर्स में पीछे की तरफ लगाया जाता है। तो नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। क्या होता है, जैसे प्लोइंग है, प्लोइंग के लिए हमें वन पेयर ऑफ बुल्स चाहिए, इसके अलावा एक ह्यूमन बीइंग जो है उसकी हमें ज़रूरत होती है। और इसमें साथ में क्या है, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। जबकि ये जो ट्रैक्टर से जब प्लोइंग की प्रोसेस की जाती है, मतलब कल्टीवेटर के थ्रू जब प्लोइंग की प्रोसेस की जाती है तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो जाती है, जिसके कारण टाइम और लेबर मतलब समय और वो मेहनत दोनों की बचत होती है। तो इस तरह हमारे पास जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट थे जो कि प्लोइंग की यानी लूजिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल में काम में आए, वो थे प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। तो इसमें सबसे जो मॉडर्न जो मेथड जो इक्विपमेंट है वो कौन सा है, कल्टीवेटर। और इसका फ़ायदा क्या है कि ये लेबर और टाइम दोनों को बचाने का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है सोइंग। तो जब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, मतलब हम जब हमने जो सॉइल है उसको उलट पुलट कर दी, उसके अंदर अच्छे से ह्यूमस वगैरह है वो मिक्स हो गया, इसके अलावा हमने कुछ मैन्योर वगैरह भी उसके अंदर ऐड कर दिए, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम काम में लेंगे वो क्या होगी, सोइंग। कि अब हमने जो ज़मीन तैयार की है उसमें हमें बीज को डालना है। तो बीज मिट्टी में बीज डालने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे, सोइंग। तो ये जो सोइंग की प्रोसेस है 2 मेथड से होती है। एक तो होती है इसके लिए ट्रेडिशनल मेथड, मैनुअल मेथड होती है जिसमें जो जो बीज होते हैं उन्हें हाथ से ही पूरे खेत के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और दूसरा इसे मशीनरी की हेल्प से भी जो बीज हैं उनको बोए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो टॉपिक देखेंगे वो ये है कि हमें गुड वैरायटी के जो सीड्स होते हैं उनका सिलेक्शन कैसे करना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई फील्ड है
उस फील्ड के अंदर आपको चने की खेती करनी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, चने के बीज लेंगे, उन बीजों को आप बड़ा सा कंटेनर लीजिए और उस कंटेनर के अंदर आप वाटर को फिल कर दीजिए और उसके अंदर आपके जो ग्राम सीड्स हैं उनको आपको उसके अंदर डाल देने हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसे सीड जो कि भारी होंगे, खोखले नहीं होंगे, मतलब अच्छे हेल्दी सीड्स जो होंगे वो वाटर में नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन जो सीड्स खोखले होंगे, होलो होंगे, जो ख़राब होंगे, जिनके अंदर कीड़े वगैरह लग रहे होंगे, वो होंगे हल्के, और हम जानते हैं हल्के जो सीड्स होंगे वो वाटर के लिए जो सरफेस है उसके ऊपर आ जाएंगे। तो जो हल्के जो खोखले सीड्स हैं, होलो सीड्स हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, उन्हें आप ऊपर से हटा लीजिए, और जो हेल्दी सीड्स हैं जो कि नीचे बैठ गए हैं, पानी की जो लेयर है उसके नीचे बैठ गए हैं वाटर की सरफेस के, वो होंगे हेल्दी सीड्स। तो ये जो हेल्दी सीड्स हैं उन्हें आप सोइंग के लिए काम में ले सकते हैं। तो इसकी हम सबसे पहले बुक से रीडिंग करेंगे। तो सोइंग प्रोसेस में है, सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि क्रॉप प्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, सोइंग। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड, कि सोइंग से पहले मतलब बीजों को ज़मीन में डालने से पहले हमें क्या करना है, हमें अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स हैं उनका सिलेक्शन करना है। क्यों करना है अच्छी क्वालिटी के सीड का सिलेक्शन, जिससे कि हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी उगे, हेल्दी क्रॉप हमारे पास आए। फार्मर प्रेफर टू यूज़ सीड विच गिव हाई यील्ड, कि फार्मर जो है वो कैसे सीड का सिलेक्शन करेगा, क्या चाहेगा वो, कि उसकी जो पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसकी जो क्रॉप आए वो बहुत अच्छी आए। तो इसके लिए वो क्या करेगा, गुड वैरायटी के सीड्स का सिलेक्शन करेगा। तो यहाँ पर है सिलेक्शन ऑफ सीड। इसमें जो पहेली है वो क्या कह रही है, वन डे आई सो माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेसल, कि मेरी जो मदर है मैंने उनको एक दिन एक बैसल के अंदर यानी एक बीकर के अंदर कुछ चने के बीजों को रखते हुए देखा, एंड पोर सम वाटर ऑन देम, और उन्होंने उनमें कुछ पानी को ऐड कर दिया। आफ्टर ए फ्यू मिनट सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप, तो कुछ जो सीड थे वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करने लगे। आप खुद बताइए कि किस टाइप के जो सीड हैं वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करेंगे। ऐसे सीड जो कि होलो हैं, खोखले हैं, किसी कीड़े वगैरह ने उनको खाकर होलो कर दिया है, तो उसकी वजह से वो खोखले हो गए, हल्के हो गए और वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करेंगे। आई वंडर वाई सम सीड फ्लोट ऑन वाटर, की पहली कह रही है मुझे आश्चर्य हुआ कि ये जो सीड्स हैं, कुछ जो सीड्स थे वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट क्यों कर रहे थे। तो हमें इसका आंसर मिल गया कि ये जो सीड्स थे वो कैसे थे, हॉलो थे, किसी कीड़े वगैरह ने इनको डैमेज कर दिया था और जिसके कारण ये हल्के हो गए। और हम जानते हैं जो चीज़ें हल्की वाटर के कंपैरिजन में हल्की होती हैं वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। हमें एक बीकर लेना है और इसे वाटर से हाफ फिल कर देना है। पुट अ हैंडफुल ऑफ बीट सीड एंड स्टीयर बेल, और उसके बाद में इसमें हमें, जैसे इसने एग्जांपल लिया है गेहूं का, तो कुछ गेहूं जो है उसके जो ग्रेन्स हैं वो हमें इसके अंदर वाटर के अंदर डाल देने हैं और उसे अच्छे से मिक्स कर देना है, स्टीयर कर देना है। वेट फॉर सम टाइम, और उसके बाद में आपको कुछ समय के लिए वेट करना है। आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या वहाँ पर कुछ सीड हैं जो कि वाटर की सरफेस पर फ्लोट करेंगे। तो हाँ, ऐसे सीड जो कि ख़राब हैं, होलो हैं, वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करेंगे। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ जो व्हीट के जो ग्रेन्स हैं वो वाटर की सरफेस जो है उस पर सिंक करते हैं, मतलब वाटर में वो सिंक करते हैं, डूब जाते हैं, जबकि कुछ जो है फ्लोट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सिंक कौन कर रहे हैं, जो कि हैवी है, जो कि हेल्दी सीड है, जो कि किसी भी तरह से डैमेज्ड नहीं है, जबकि फ्लोट कौन कर रहे हैं, जो कि होलो हैं। तो होलो होने के कारण वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। डैमेज सीड बिकम होलो एंड आर दस लाइटर, की डैमेज सीड जो होते हैं वो खोखले होते हैं और इसीलिए वो हल्के होते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, और इसीलिए वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करते हैं। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड एंड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज्ड वन, और इस मेथड से हम जो डैमेज सीड होते हैं उन्हें हेल्दी सीड से सेपरेट कर सकते हैं। Before sowing, one of the important tasks is to know about the tool used for sowing seed, की sowing से पहले sowing की प्रोसेस में जो भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट आते हैं उनके बारे में हम जानेंगे।